आज अपन बीजी के अंदर सीखेंगे लेजर्स को रिकंसाइल करना। देखिए लेजर्स को रिकंसाइल करना क्या होता है। मान लीजिए मैंने कोई परचेज करा, फिर उसके अगेंस्ट में पेमेंट करा, तो बीजी अपने को ये फैसिलिटी देता है कि आप उस लेजर को रिकंसाइल कर सकते हैं कि कौन सी परचेज के अगेंस्ट में कौन सा पेमेंट हुआ है। एक बार लेजर रिकंसाइल हो जाती है उसके बाद आपको क्लियरिटी आ जाती है कि इस परचेज का पेमेंट हो गया है, इस परचेज का पेमेंट अभी ड्यू है। तो आज अपन सीखेंगे बीजी के अंदर लेजर्स को रिकंसाइल कैसे किया जाता है। लेजर्स को रिकंसाइल करने से पहले अपन एक परचेज की एंट्री पास करते हैं। जैसे मैं एक 2 अप्रैल को एक परचेज की एंट्री पास कर लेता हूँ। सबसे पहले एक कोई पार्टी ले लेते हैं अपन, जैसे मिस्टर बी है। इनसे अपन ने कई हार्डवेयर परचेज करे 50 पीस, सपोज करते हैं 200 रुपए से, एंड में जीएसटी लगा, टोटल बिल हो गया 11,800 रुपए का। अब इसका एक बार अपन पेमेंट भी कर देते हैं। जैसे मैंने 5 तारीख को इसका पेमेंट कर लेते हैं अपन मिस्टर बी का। देखिए 11,800 ही मांगते, तो ये 11,800 का पेमेंट भी अपन ने कर दिया। तो अभी अपन ने सिंपली एक परचेज करा और उसका पेमेंट कर दिया। अब अपन एक परचेज और कर लेते हैं। सपोज करते हैं 8 तारीख को, बिल नंबर ले लेते हैं 101, पार्टी ये वापस ले लेते हैं मिस्टर बी। इनसे वापस अपन ने हार्डवेयर सपोज करते परचेज करे, और अब की परचेज जो करी वो 40 पीस करे, एंड में जीएसटी वगैरह लगाया, टोटल बिल हो गया 9,440 रुपए का। ये हो गया पेमेंट। अब इसका अपन पेमेंट कर लेते हैं जैसे 12 तारीख को, तो इसका भी पेमेंट अपन कर लेते हैं, मिस्टर बी को पेमेंट कर लेते हैं, और ये करा अपन ने बैंक से। तो इस तरीके से मिस्टर बी से अपन ने 2 परचेज करी और उसका पेमेंट करा। तो अभी अपन जैसे मिस्टर बी की लेजर कंट्रोल एल से खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं 11,800 की परचेज करी, 11,800 का पेमेंट किया, 9,440 की परचेज करी, 9,440 का पेमेंट करा। अब देखिए लेजर्स को रिकंसाइल करने के लिए आपको सिंपली एडमिनिस्ट्रेशन पर आना है, कॉन्फ़िगर पर आप आएंगे, फीचर्स ऑप्शंस में आप आएंगे, अकाउंट्स में आप आएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा लेजर रिकंसाइलेशंस का। इसको आपको सिंपली टिक करना है, सेव करना है। ये लेजर रिकंसाइल का ऑप्शन आपका ऑन हो गया। अब वापिस अपन अपनी लेजर्स खोलते हैं मिस्टर बी की, तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, एनेबल रिकंसाइलेशन का। पहले ये ऑप्शन नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे अपन ने कॉन्फ़िगर किया उसके बाद अपने को ये ऑप्शन नजर आ गया। अब अपन इस ऑप्शन को यस करेंगे तो अपने सामने 2 आएंगे, एक रिकंसाइल, एक अनरिकंसाइल। तो अभी रिकंसाइल तो कुछ हुआ नहीं है, अभी मैं रिकंसाइल पे करूंगा तो कुछ भी मुझे शो नहीं होगा इस लेजर में। तो अभी अपन अनरिकंसाइल पर जाएंगे तो अपने को वो सारी एंट्री मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी आ रहा है नो नो नो। तो अपन इसको रिकंसाइल करने के लिए अपन को क्या करना है, अपने को सिंपली एंट्री पर जाना है। उसके बाद अपन F4 दबाएंगे। F4 दबाकर अगर ये नो है तो इसको आप Y दबाकर यस कर देंगे। कुछ रीमार्क देना है तो आप दे सकते हैं, जैसे मैंने रीमार्क दे दिया रिकंसाइल। ओके, तो अब ये एंट्री अपनी रिकंसाइल हो गई। इस परचेज के अगेंस्ट में ये पेमेंट हुआ है, तो इस पेमेंट पर जाएंगे, F4 दबाएंगे, यस करेंगे। वापस अपन चाहे तो अपन लिख सकते हैं रिकंसाइल। ये हो, इस तरीके से अपन ने अपनी इस परचेज के अगेंस्ट में ये पेमेंट हुआ, तो इनको अपन ने रिकंसाइल कर लिया। अब अपन वापस एक बार एस्केप करते हैं। अब अपन रिकंसाइल पर जाएंगे तो 2 एंट्री अपन ने रिकंसाइल करी है, तो अपने को ये 2 एंट्री देखिए मिल गई है रिकंसाइल में, कि यानी ये चेक हो गई है। अब अगर अपन अनरिकंसाइल पर जाएंगे तो अपने को सिंपली 2 एंट्री मिलेगी अभी, जो अपन ने रिकंसाइल नहीं करी है। और यदि अपन ऑल पर जाएंगे तो ऑल में तो रिकंसाइल अनरिकंसाइल सारी एंट्री ही आपको शो हो जाएगी, तो चारों एंट्री अपने को शो हो जाएगी। तो अपन ने इस तरीके से इन 2 एंट्री को रिकंसाइल किया। अब इसको भी अपन रिकंसाइल कर लेते हैं। इसके लिए अपन को सिंपली वापस एंट्री पर जाएंगे और वापस अपन चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं रिकंसाइल। तो तीसरी एंट्री भी अपनी रिकंसाइल हो गई। फिर वापस अपन F4 दबाएंगे और इस एंट्री को भी अपन लिख देंगे। इस तरीके से चारों एंट्री अपनी रिकंसाइल हो गई है। अब अपन वापस उसी लेजर्स को ओपन कर लेते हैं मिस्टर बी को। अब अगर अपन अब अनरिकंसाइल खोलेंगे तो अपने को कोई भी एंट्री नहीं दिखेगी, क्योंकि सब रिकंसाइल हो गई है। और रिकंसाइल पर जाएंगे तो अपने को चारों एंट्री अपनी दिख जाएगी, देखिए रिकंसाइल हुई भी। उसके बाद अगर अपन ऑल पर जाएंगे तो वैसे भी सारी एंट्री दिख जाएगी, चाहे वो रिकंसाइल हुई हो या नहीं हुई हो। तो इस तरीके से आप लेजर्स को अपनी रिकंसाइल कर सकते हैं कि कौन सी परचेज के अगेंस्ट में कौन सा पेमेंट हुआ है।
तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अपन एक नए वीडियो के साथ। और रिकंसाइल के लिए आपको जो ऑप्शन दबाना है वो F4 से रिकंसाइल वाला ऑप्शन ओपन होगा। तो थैंक यू वेरी मच।